हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास ऑन यूट्यूब। और आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी, इट्स नेचर एंड स्कोप। भौतिक भूगोल, इसकी प्रकृति और इसका सब्जेक्ट मैटर या स्कोप। तो पहले हम बात करते हैं कि भौतिक भूगोल क्या है। भौतिक भूगोल का अर्थ और इसकी डेफिनेशन। भौतिक भूगोल को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भूगोल किसे कहते हैं। अगर हम इंग्लिश वर्ड जियोग्राफी को देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफी। जियो मीन्स अर्थ और ग्राफी मीन्स इसका वर्णन करना या अध्ययन करना। तो भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी का वर्णन करता है, अध्ययन करता है। और पृथ्वी का अध्ययन करने से क्या मतलब है हमारा, पृथ्वी कैसे बनी, वहाँ से लेके आज तक की पृथ्वी की हिस्ट्री, अंदर से कैसी है पृथ्वी, बाहर से इसका स्वरूप कैसा है, चारों तरफ जो वायुमंडल पृथ्वी को घेरे हुए है वो इसका अभिन्न अंग है, तो उसका अध्ययन भी हम इसमें करेंगे। और पृथ्वी पर होने वाली हर एक्टिविटी, हर प्रोसेस और पाई जाने वाली हर वस्तु का अध्ययन हम भूगोल में करेंगे। तो जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं पृथ्वी के ऊपर, वायुमंडल में या पृथ्वी के भूगर्भ में, उन सब का अध्ययन भूगोल में किया जाएगा। और इसमें हम एक और शब्द यूज करते हैं, वातावरण, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट इज दैट विच सराउंड्स अस। जो कुछ हमारे चारों तरफ पाया जाता है, चारों तरफ से हमें घिरे हुए है, वो इन्वायरमेंट कहलाता है, वातावरण। अब नज़र घुमाओ अपने चारों तरफ, हमारे चारों तरफ क्या कुछ पाया जाता है। जैसे हवा दिखाई देती है हमारे को, जैसे सोलर लाइट, सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है। इसी प्रकार जैसे हमारे को लैंड दिखाई देती है, पानी दिखाई देता है, और मिट्टी दिखाई देती है, वनस्पति दिखाई देती है, विभिन्न प्रकार के जीव दिखाई देते हैं। और दूसरी तरफ बिल्डिंग दिखाई देती है, फैक्ट्री दिखाई देती हैं, सड़कें हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, और इतने सारे व्हीकल्स जो है वो दिखाई देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम अपने चारों तरफ देख पाते हैं। और इन सभी वस्तुओं में कुछ तो ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें प्रकृति ने दी हैं। वस्तुएं भी नहीं, कुछ ऐसे तत्व कह सकते हैं हम, एलिमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल एयर की हमने बात करी, लैंड की हमने बात करी, सॉइल की हमने बात करी, वाटर और प्राकृतिक वनस्पति और विभिन्न जो जीव जंतु, ये सब किसने दी हमें? प्रकृति ने दिए। और दूसरी तरफ जैसे बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, रोड्स हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, कैनाल्स हैं और व्हीकल्स हैं, ये सब प्रकृति ने नहीं दिए, ये मनुष्य ने बनाए। तो यानी कि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी पाया जाता है उसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक नेचुरल और फिजिकल एनवायरनमेंट हम उसको कहेंगे, और दूसरी तरफ मानवीय या हम उसको सांस्कृतिक वातावरण भी कह सकते हैं। और इसी आधार पर हम जो भूगोल है उसकी ब्रांच कर सकते हैं। एक भौतिक भूगोल जो प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करती है, दूसरी तरफ मानवीय भूगोल जो मानवीय तत्वों का अध्ययन करती है। तो भौतिक भूगोल क्या हुआ? भौतिक भूगोल भूगोल की एक महत्वपूर्ण ब्रांच है जो उन सभी तत्वों का तथा घटनाओं का अध्ययन करती है जो प्राकृतिक है, प्रकृति के द्वारा दी हुई है। और जो प्राकृतिक प्रोसेस हैं उनका अध्ययन भौतिक भूगोल में किया जाता है। तो हम इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ लेंगे। पृथ्वी कैसे बनी, उत्पत्ति कैसे हुई, भूगर्भ में क्या पाया जाता है, पृथ्वी के धरातल के ऊपर क्या पाया जाता है, वायुमंडल में क्या पाया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। अब इसकी डेफिनेशन की हम बात करते हैं। बहुत सारे ज्योग्राफर्स ने इसकी डेफिनेशन दी है। तो सबसे पहले आर्थर होम्स की डेफिनेशन, भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। और इसके अंतर्गत हम ग्लोब के ऊपर पाए जाने वाली जो हमारा उच्चावच है, यानी सतल मंडल, और सागर तथा महासागर,
जलमंडल तथा वायुमंडल के अंतर्गत होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यानी क्या पढ़ेंगे हम इसमें? स्थल मंडल के सारे हम वो पढ़ेंगे प्रोसेसेस, वायुमंडल, जलमंडल और जो कुछ भी इनमें पाया जाता है उन सब का अध्ययन क्या होगा? भौतिक भूगोल होगा। इसी प्रकार एक और डेफिनेशन है A.K. लोबैक की कि भौतिक भूगोल भौतिक वातावरण का अध्ययन है, या हम ये कह सकते हैं भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल कहलाता है। तो ये डेफिनेशन है। तो इससे ये क्लियर हुआ कि हम क्या पढ़ेंगे इसमें? जो प्राकृतिक वातावरण है, भौतिक वातावरण है, उसका अध्ययन हम भौतिक भूगोल में करेंगे। अब बात आती है इसकी नेचर की, प्रकृति की। भौतिक भूगोल में वैसे तो हमने कह दिया कि हम भौतिक भूगोल में सिर्फ प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करेंगे, लेकिन जो प्राकृतिक तत्व हैं उनका मानवीय जो वातावरण है, मानवीय तत्व हैं, उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि उनको हम अलग ही नहीं कर पाते बहुत बार, और हम इनका परस्पर संबंध है, दोनों एक दूसरे का कारण और प्रभाव है। तो हम क्या करेंगे? हम ये कहेंगे कि भौतिक भूगोल का अध्ययन किए बगैर तो हम जो मानवीय वातावरण है या मानव भूगोल है उसका अध्ययन भी नहीं कर पाते। और इसमें एक ज्योग्राफर है जिसका नाम है पीलेक, उसने ये कहा है कि भूगोल बहुत बड़ा वट वृक्ष है और उस वट वृक्ष की जड़ें किसमें है? भौतिक भूगोल में है। और आप समझ सकते हो कि किसी भी वृक्ष का सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो क्या होता है? जड़। उसी से तना, पत्ते, जो ब्रांचेज है वो सारी फलती फूलती है। तो हमें भूगोल का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले किसका अध्ययन करना पड़ेगा? भौतिक भूगोल का अध्ययन करना जरूरी है, अदरवाइज हम भूगोल की किसी भी ब्रांच का अध्ययन नहीं कर पाते। एक जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांत ने ये कहा है कि भौतिक भूगोल सिर्फ भूगोल के अध्ययन के लिए ही नहीं बल्कि विश्व का ज्ञान प्राप्त करने का पहला चरण है। अगर हम संसार का वस्तुबोध करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें भौतिक भूगोल का ज्ञान होना जरूरी है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है भौतिक भूगोल, बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांच है ये। और दूसरे जो ब्रांच हैं भूगोल की, उन सब का आधार है। तो हम भौतिक भूगोल में क्या पढ़ेंगे? इसका नेचर क्या होगा? जितने भी जो भौतिक इन्वायरमेंट है, जैसे लिथोस्फीयर का बताया मैंने, हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, सारा जो भी घटनाएं घटित होते हैं, जो उसके तत्व हैं, एलिमेंट्स, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसका दूसरे जो एक्टिविटीज़ है, मनुष्य की एक्टिविटीज़, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे उनके साथ ये इंटरेक्ट करता है, और समय के अनुसार जो हमारा भौतिक वातावरण है उसमें जो परिवर्तन होता है उसका अध्ययन भी हम भौतिक भूगोल में करेंगे। तो इस प्रकार भौतिक भूगोल का जो सब्जेक्ट मैटर है वो डायनामिक है, एवर चेंजिंग है, बदलता रहता है और बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत विस्तृत है। अब इसको हम बताएंगे कि इसका जो स्कोप है, लेकिन फिर भी इसको लिमिट तो करना पड़ेगा ना, कितना ही वास्ट हो, कि इसको हम अगर लिमिट करना चाहें कि क्या क्या पढ़ेंगे भौतिक भूगोल में हम, तो इसको हम 4 ब्रांच कर सकते, 4 भाग कर सकते हैं। ब्रांच तो नहीं कहेंगे इसको, 4 भाग कर सकते हैं। सबसे पहला भाग है पृथ्वी का ग्रहीय संबंध। जैसे हमारी जो पृथ्वी है वो सौरमंडल का एक ग्रह है, सौर परिवार का एक सदस्य है, और हमारे सौर परिवार में क्या है? सूर्य, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह, उल्काएं और 9 ग्रह। उन 9 ग्रह में से एक ग्रह जो है पृथ्वी है, और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो इसके आसपास जो ग्रह हैं उनका तथा सूर्य का की स्थिति का प्रभाव पृथ्वी के ऊपर पड़ता रहता है। पृथ्वी के ऊपर पड़ने का मतलब पृथ्वी के ऊपर जो वातावरण है, नेचुरल इन्वायरमेंट, और फिर जो है जो मानवीय वातावरण उसके ऊपर पड़ता रहता है। इसकी जो पृथ्वी की गति है, दैनिक गति, वार्षिक गति, पृथ्वी का झुकाव,
इन सब का अध्ययन हम इसमें करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है इस भौतिक भूगोल का। दूसरा फिर है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर पृथ्वी का जो ऊपरी ठोस भाग है वो लिथोस्फीयर है, जिसके ऊपर विभिन्न प्रकार के सतल रूप पाए जाते हैं। जैसे पहले तो महाद्वीप पाए जाते हैं। महाद्वीपों के भी विभिन्न स्थलाकृतियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, ये कैसे बने, किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के पर्वत, पठार, मैदानों की रचना हुई, और इनमें चट्टानों की संरचना और कुछ गहराई तक चट्टानों का जो क्रम है, जो कि दूसरा हम पार्ट कहेंगे, जियोलॉजी का पार्ट है वो, तो उसको भी हम पढ़ते हैं। भूगर्भ के बारे में थोड़ा सा भाग इसमें पढ़ेंगे। और भी जो स्थलाकृतियाँ बनी हुई हैं, जैसे बहुत सारी स्थलाकृतियाँ जो अपरदन के विभिन्न कार्यकर्ता बनाते हैं। जैसे 3 जो हम वो कहते हैं ट्रायो स्ट्रक्चर, चट्टानों की संरचना, प्रोसेस जो अपरदन के कार्य करता है, और स्टेज, उन सब के बारे में भी इसमें हम अध्ययन करते हैं लिथोस्फीयर में। अब इसका जो तीसरा पार्ट है वो क्या है, जल विज्ञान, हाइड्रोस्फीयर या हाइड्रोलॉजी कह लो उसको, हाइड्रोस्फीयर कह लो, कुछ भी कह लो। जल विज्ञान में हम पढ़ते हैं जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, पर्टिकुलरली जो सागर और महासागर हैं वो, उनके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी प्रोसेस काम करते हैं, उनका टेम्परेचर, उनकी सैलिनिटी, उनका सर्कुलेशन, जैसे वेव चलती हैं, तरंगे, और उसमें धाराएं, और सागर के अंदर जो है, जो सागर की तलहटी है उसका उच्चावच, विभिन्न प्रकार के जीव, विभिन्न प्रकार की खनिज संपदा, ये सारा कुछ हम किस में पढ़ेंगे, जल विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। और इसके बाद फिर जो है वायुमंडल। वायुमंडल इसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भौतिक भूगोल है उसका, और अभिन्न अंग है पृथ्वी का। जैसे एक गेंद है, उसके चारों तरफ एक कवर चढ़ा रखा है, तो उसी तरह से ये हमारे चारों तरफ जो है एक घेरा बनाए हुए है वायुमंडल, और हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसी के कारण पृथ्वी के ऊपर जीवन है, वायुमंडल के कारण ही। तो वायुमंडल में होने वाली विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं हैं, उन सब का अध्ययन भी हम भौतिक भूगोल में करेंगे। जैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, वायुदाब, जो पवनें चलती हैं, क्लाउड्स हैं, जो कंडेंसेशन के रूप हैं, वर्षा होती है, ओलावृष्टि होती है, स्नोफॉल, और जैसे ये साइक्लोन वगैरह, तो ये सारा का सारा हम किस में पढ़ेंगे, प्रेशर बैंड्स हैं, तो ये हम किस में पढ़ेंगे, वायुमंडल में पढ़ेंगे। और एक और इसकी जो ब्रांच है वो है भौतिक भूगोल की जैवमंडल। जैवमंडल क्या है, पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और प्राकृतिक वनस्पति, जो सतल भाग में भी हैं, जल में भी है, और वायुमंडल में भी है। तो इन सब का अध्ययन भी हम भौतिक भूगोल में करेंगे। और हम ये कहेंगे कि भौतिक भूगोल के चाहे हमने अलग अलग भाग कर दिए हों, जैसे कौन कौन से करें, सतल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, लेकिन ये चारों के चारों भाग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी हैं और एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं, प्रभावित करते भी हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। इनको अलग करना बहुत ही मुश्किल है, अलग कर ही नहीं सकते। और जैसे मान लो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर के ऊपर प्रभाव पड़ता है किसका, वायुमंडल का भी प्रभाव पड़ता है। जो वायुमंडल है उसके ऊपर जो है लिथोस्फीयर का प्रभाव पड़ता है, जलमंडल का प्रभाव पड़ता है, जलमंडल के ऊपर भी वायुमंडल का, लिथोस्फीयर, इन सब का प्रभाव पड़ता है। और जैवमंडल तो है इन सब से रिलेटेड, तो इन भागों को अलग नहीं किया जा सकता, ये आपस में एक दूसरे के अंदर मिक्स सेंटर रिलेटेड है। तो ये हुआ भौतिक भूगोल का हमारा स्कोप। अगले वीडियो में हम करेंगे भौतिक भूगोल का दूसरे विज्ञानों के साथ, दूसरे जो हमारे जो साइंसेस हैं उनके साथ क्या संबंध है। इसके बारे में अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ